आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो लेकर आ गई हूँ जो आपके काम को बिल्कुल आसान कर देंगी। और अगर आपके पास भी बिल्कुल मेरे जैसे वेस्ट सामान पड़ा है तो आप भी आज उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर पाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्वाति की देसी रसोई में। आज मैं आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो आशा करती हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिएगा चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। तो आज की फर्स्ट टिप है सेब को लेके। तो जैसे कि हम सेब काटते हैं ना, तो क्या होता है कि हम जब बीच का पार्ट काटते हैं ना सेब का, तो क्या होता है उसमें मतलब मोस्टली जो औरतें होती हैं वो बीच का पार्ट ना पूरा निकाल के फेंक देती हैं। तो मैं आज आपको ऐसी टिप बताऊंगी कि आप बिल्कुल बहुत छोटा सा पार्ट काटेंगे और आपका सेब भी ख़राब नहीं होगा और सेब का ये बीच का जो पार्ट होता है ये भी बिल्कुल ख़त्म हट जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो बीच का जो वो बीज होता है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उसको तो बिल्कुल भी ना खाएं और ना ही किसी को बच्चे को दें। तो आप इसी तरीके से अपने बच्चों को भी काट कर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप काटें सेब को, तो इस सेब का बीच का पार्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता। एक कट उधर से लगाएं और एक कट इधर से लगाएं और देखिए कितना ही ज़्यादा छोटा सा पार्ट कटा है और सेब भी हमारा बिल्कुल सेफ़ है। और कितना ही ज़्यादा मतलब ना ही सेब जो है वेस्ट हुआ है और कितनी अच्छी तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितने मतलब कितनी ज़्यादा यूज़फुल टिप है ये। तो इस तरीके से आप एक कट उधर से लगाओ, एक कट इधर से लगाएं, चलिएगा सेब कट के तैयार है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या होता है कभी कभी घर में लाइट वाइट भाग जाती है या इन्वर्टर लो हो जाता है तो हम मोमबत्ती जलाते हैं। तो क्या होता है मोमबत्ती का जो मोम होता है ना वो इस तरीके से जो है गिर जाता है। जैसे कहीं भी लगाएं हम तो वो इस तरीके से गिर जाता है। तो ये ना अच्छी तरीके से मतलब छूटता नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से आपका भी ये लग जाता है तो एक चाकू लेना है और चाकू की सहायता से आपको इस तरीके से इस मोम को छुटा देना है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजिली तरीके से छूट जाता है मोम। तो अगर आप भी इस तरीके से कभी कभी मोमबत्ती का यूज़ करते हैं तो आप भी इस तरीके से मोम को छुटा सकते हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान तरीके से छूट जाता है। तो अगर टिप अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है बच्चों को लेकर। तो जैसे बच्चे होते हैं ना या फिर बड़े होते हैं, जैसे मतलब ओल्ड एज वाले होते हैं तो उनको सेब खाने के लिए बोलते हैं तो उनके भी दांत नहीं होते हैं और ओल्ड एज वाले जो होते हैं उनके भी दांत नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, सेब को अच्छी तरीके से काट लेना है। आप चाहें तो सेब को छील भी सकते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो आप सेब को छील कर ही दें। अदरवाइज़ अगर 2 साल से बड़ा है तो आप इस तरीके से सेब को दे सकते हैं छिक्कल के समेत, क्योंकि छिक्कल में बहुत ज़्यादा विटामिन आयरन्स पाए जाते हैं। तो देखिएगा मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। तो देखिएगा मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बनाकर इसको अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये बच्चों को भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और आपका बच्चा अगर पतला दुबला है तो आप उसको ये बनाकर आराम से दे सकते हैं। अगर वो सेब खाने लायक नहीं है तो आप सेब को पीस के दे सकते हैं। अगर आपके घर में भी ओल्ड एज वाला कोई इंसान है तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो अगर ये टिप अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है प्याज को लेके। क्या होता है मोस्टली जब हम प्याज रखते हैं ना तो इस तरीके से सड़ जाती है प्याज और इस तरीके से ऊपर इसके निकल जाती है हरी वाली प्याज। तो अगर नहीं सड़ती है ना तो हम इस हरी प्याज का यूज़ भी कर लेते हैं, पर अब ये सड़ चुकी है तो इसलिए हम इस प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे जो ऊपर जो निकली है। तो देखिएगा बिल्कुल सड़ चुकी है। तो आपको मैं आज ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपकी भी प्याज अब आगे से बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जैसे कि हम प्याज रखते हैं ना इस तरीके से काफ़ी सारी एक साथ रखते हैं तो आपको क्या करना है 7 से 8 जो है इस तरीके से लहसुन की पुत्तियाँ ले लेनी है और प्याज के जो है बीचों बीच में इस तरीके से डाल देनी है जगह जगह पर। इससे क्या होगा, प्याज जो है बिल्कुल भी नहीं सड़ेगी आपकी, जिस तरीके से सड़ चुकी थी तो ये बिल्कुल भी नहीं सड़ेगी। तो इस तरीके से आप भी प्याज के बीच में इस तरीके से डाल सकते हैं। टिप अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है चावलों को लेकर। तो वैसे तो हमारे घर में बासमती के चावल खाए जाते हैं, पर कभी कभी हम सरबती के चावल भी खा लेते हैं। ऐसा बहुत से घरों में होता भी होगा कि थोड़े से चावल ला कर रख लेते होंगे आप। तो मैंने ये थैली में रख रखे हैं। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें ना सूढ़ियाँ पड़ रही थी और घुन हो रहे थे। तो सूढ़ी और घुन से बचने के लिए हम चावलों में क्या करेंगे 8 से 10 जो है लौंगे डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो सूढ़ियाँ हैं और जो घुन है वो इसमें से निकल जाएंगे और इसमें अब आगे को बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो आप भी इस तरीके से इसके अंदर लौंग डाल सकते हैं। इसमें ना ही कीड़े पड़ेंगे ना ही ये ख़राब होंगे चावल। आराम से आप इसको बंद करके रख सकते हैं। और जो कीड़े हों और वो जो सूढ़ियाँ होती हैं उनको आप पहले साफ़ कर दें, उस तरीके से फिर इसको रख दें। फिर आगे क्या होगा, आगे फिर कभी भी इसमें जो है कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो आप भी इस तरीके से लौंग को डालकर इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, एक बार अपने घर पर ट्राई करके ज़रूर देखना।
तो टिप अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारे बालों के लिए। बालों के लिए क्या होता है, हम रात को जैसे मेहंदी भिगो के रख देते हैं, तो आपको मेहंदी में ये अंडा मिला लेना है। इस अंडे से क्या होगा, आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी शाइन आएगी। और आपको अंडा ऐसे मिलाना है जैसे कि आपने रात में मेहंदी भिगो के रखी है, तो आपको अंडा जो है अगले दिन मिलाना है। तो इस तरीके से आपको अंडा मिलाना है, मतलब रात को भिगो के रख देनी है मेहंदी और अगले दिन इसके अंदर अंडा मिलाकर 5 से 10 मिनट इसको अच्छी तरीके से घोलने के बाद आपको अपने बालों में लगा लेना है। इससे क्या होगा, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा घने हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे और जो बीच में से टूटने की प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप भी इस तरीके से अंडे को अपने सिर में लगाइएगा और अपने बालों की सारी समस्याओं को दूर करिएगा। टूटने की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी, अगर उग नहीं रहे हैं बाल तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। बाल जो हैं वो उगना स्टार्ट हो जाएंगे और अगर बीच में से टूट रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो आप भी इस तरीके से इसको यूज़ कीजिएगा। तो चलिएगा चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है एलोवेरा को लेकर। तो एलोवेरा तो मोस्टली सभी के घरों में लगा होता है और अगर आपके घर में नहीं लगा हुआ है तो आप भी अपने घर में एक पौधे में, एक गमले में एलोवेरा लगा सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ एलोवेरा के पेड़ के पास अपने घर में। तो चलिएगा अब मैं आपको बताती हूँ कि एलोवेरा कैसे काटना है। जैसे आपने पहले काट रखा हो ना एलोवेरा, तो उससे मतलब उस कली में से आपको एलोवेरा नहीं काटना है। जो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही हो तो आपको उसमें से एलोवेरा काटना है। तो चलिएगा मैं इसमें एलोवेरा काट लेती हूँ। तो ये बिल्कुल ताज़ा एलोवेरा है, तो मैं ले आई हूँ एलोवेरा को काट के। अब जो इसके कांटे वाली साइड है मैं इसको भी निकाल कर बाहर डाल देती हूँ। तो मैं अच्छी तरीके से इसको काट देती हूँ, इसकी कांटों वाली साइड को। तो ये बिल्कुल ताज़ा एलोवेरा है, मैं बिल्कुल अभी काट कर ही लेकर आई हूँ बिल्कुल आपके सामने। तो चलिएगा मैंने दोनों तरफ से इसके कांटों वाली साइड को हटा दिया है। अब इसके ऊपर वाले सिरे को भी हम इस तरीके से हटा देंगे। तो मैं आज आपको बिना पीसे एलोवेरा का बिल्कुल जो जेल होता है ना, बिल्कुल वो बनाना सिखाऊंगी बिना पीसे। तो जैसे कभी कभी लाइट नहीं होती है हमारे घर में, तो हम इसका जो है यूज़ नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। तो आज मैं इसको अपने बालों में यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं आज आपको ऐसी टिप बताऊँगी कि आप बिना इसको मिक्सी में डाले आप इसका जेल बना सकते हैं। तो मोस्टली आप क्या करते होंगे, इस तरीके से कट लगाते होंगे, मतलब इस तरीके से कट लगाने के बाद आप इस तरीके से निकालते होंगे। मोस्टली क्या सभी लोग इसी तरीके से निकालते हैं, पर आज मैं आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट से टिप लेकर आई हूँ, जो आपको पीसना भी नहीं पड़ेगा और आप इसको एकदम से यूज़ कर लेंगे। तो देखिएगा क्या होता है, हमारे पास एक ये रेज़र होता है। तो ये आप रेज़र नया ही लें। अगर आपने यूज़ कर लिया है तो इसको अच्छी तरीके से धोने के बाद, सुखाने के बाद ही आप इसका यूज़ करें। तो देखिएगा इस तरीके से रगड़ने से क्या होगा, इसकी एलोवेरा जेल जो है वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। क्योंकि जो खाने वाला जो कांटा होता है ना, मतलब जो जिससे हम चाउमीन खाते हैं, उससे भी मतलब अच्छी तरीके से नहीं निकल पाता है। तो आप इस तरीके से इसके ऊपर अगर इसको रगड़ेंगे ना रेज़र को, तो ये बिना पीसे ही आपका एलोवेरा जेल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और आप इसको फेस पे लगाएं या फिर आप इसको स्टोर करके रखें। तो आप एलोवेरा को सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए स्टोर करके रखें, क्योंकि एलोवेरा जितना ताज़ा होता है उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो देखिएगा मैं जितना भी लास्ट में बचा है मैं उसको भी अच्छी तरीके से इससे कुरेद के निकाल लूँगी, क्योंकि फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इतनी मुश्किल से उगाया है इसको, तो हम फेंकेंगे क्यों। तो देखिएगा मैंने अच्छी तरीके से पूरे एलोवेरा जेल को निकाल लिया है। तो आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से एलोवेरा जेल जो है निकल चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।